डोमिनेंस प्रॉपर्टी विथ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, प्लेयर ए की कितने स्ट्रैटेजीज है, 1 2 3, और प्लेयर बी के कितने स्ट्रैटेजीज है, 1 2 3 4 स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपना, कॉलम मैक्सिमम और रो मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं रो मिनिमम। तो देखिए फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, -3, सेकंड रो में -4, थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, -4। अभी देखिए हमें क्या करना है, कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5, सेकंड कॉलम में 5, थर्ड कॉलम में क्या है, 4, और फोर्थ कॉलम में क्या है, 5। अभी देखिए उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये जो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किए थे उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, -3। अभी यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनीमैक्स। ये मैक्सिमम वैल्यू तो उसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमिन वैल्यू क्या है, -3, और मिनीमैक्स वैल्यू क्या है, 4। मैक्सिमिन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स, यानी कि -3 इज नॉट इक्वल टू 4। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सैडल पॉइंट नहीं है। जहाँ पे सैडल पॉइंट नहीं रहता है उसको हम क्या करते हैं, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। अभी देखिए उसके आगे का स्टेप क्या रहेगा, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रो रिडक्शन करना है। ठीक है, तो रो रिडक्शन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका एडिशन करते हैं। तो देखिए इसका अगर हम एडिशन करते हैं हर एक रो का, वो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका एडिशन अगर करते हैं तो 9, सेकंड रो का एडिशन आ गया 10, और थर्ड रो का एडिशन कितना आ गया, 0। अभी उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे रो रिडक्शन करना है। तो रो रिडक्शन कैसे करते हैं हम, इसमें से सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर रो को हम कंपेयर करेंगे बाकी के रो के साथ। इस पर्टिकुलर रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेसर होनी चाहिए, तभी जाके हम इस पर्टिकुलर रो को क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो के कंपेयर करते हैं इसको। तो 4 इज लेस देन 5, यस। -4 इज लेस देन -3, यस। -3 इज लेस देन 3, यस। 3 इज लेस देन 4, यस। यानी कि थर्ड रो इज डोमिनेटेड बाय फर्स्ट रो, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रो को डिलीट कर देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 9। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रो को कंपेयर करेंगे हम सेकंड रो के साथ। 5 इज लेसर देन -4, नो, यानी कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रो रिडक्शन नहीं हो रहा है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम रिडक्शन करना पड़ेगा। तो जो अपना बचा हुआ मैट्रिक्स था वो अभी हम यहाँ पे लिख के लेते हैं। ये क्या था अपना, प्लेयर बी। अभी देखिए यहाँ पे प्लेयर ए जो था उसके कौन से स्ट्रैटेजी बचे हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 5, -3, 3 और 4, -4, 5, 4, 5। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका एडिशन करेंगे। देखिए 5 -4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पे देखिए 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो देखिए जब हम रो रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमें लोवेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, और जब हम कॉलम रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो हमने एडिशन निकाली तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 9, यानी कि यहाँ पे हमें लिख के लेना पड़ेगा स्ट्रेटेजीज 1 2 3 और 4। ठीक है, तो देखिए फोर्थ स्ट्रैटेजी को हमें कंपेयर करना है
यहाँ पे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए कंपेयर टू अदर कॉलम्स, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, कॉलम रिडक्शन कर रहे हैं। मैक्सिमम होनी, देखिए अभी 4 इज मैक्सिमम, 4 इज मोर देन 5, नो। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब ये फर्स्ट कॉलम के साथ तो नहीं कंपेयर कर सकते, अभी देखिए इसके साथ कंपेयर करते। 4 इज मैक्सिमम कंपेयर टू -3, यस। 5 इज मैक्सिमम और इक्वल टू यस, यानी कि कॉलम 4 इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 2, यस। उसके बाद देखिए हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 7। अभी थर्ड स्ट्रैटेजी को हम कंपेयर करेंगे बाकी के दोनों कॉलम के साथ। 5 और 3 को कंपेयर करते तो 3 ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो फिर हम सेकंड स्ट्रैटेजी के साथ कंपेयर करते हैं। 3 इज मोर देन -3, यस। 4 इज ग्रेटर देन 5, नो, यानी कि अभी यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आगे अभी क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो हम पर्टिकुलर मतलब कंपेयर करते हैं ऐसे, या फिर हम देखिए अभी क्या करते हैं, दो कॉलम का हम एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज को हम कंपेयर करेंगे जो कॉलम बचेगा उसके साथ में। देखिए आप चाहो तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एवरेज निकाल सकते हो, या फिर सेकंड और थर्ड कॉलम का एवरेज निकाल सकते हो, या फिर फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकाल सकते हो। इट्स टोटली ऑन डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस तरीके से निकालना है आप निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने, अभी यहाँ पे देखिए कितने स्ट्रैटेजीज बचे हैं प्लेयर बी के लिए, 3 स्ट्रैटेजीज बचे हैं, बराबर। मैं यहाँ पे देखिए रिपीट कर रही हूँ, आपको क्या करना है, कोई भी 2 स्ट्रैटेजीज का एवरेज निकालना है और उसका एवरेज आपको कंपेयर करना है जो रिमेनिंग स्ट्रैटेजी रहेगी उसके साथ में, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरा जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रैटेजी है और प्लेयर बी, उसका मैं एवरेज निकालूंगी और उसको कंपेयर करूंगी मैं थर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। जैसे कि अभी देखिए 5 - 3 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया, 2/2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे देखिए -4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1/2। क्या किया मैंने, जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी और सेकंड स्ट्रैटेजी है और प्लेयर बी, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों का मैंने क्या निकाला, एवरेज निकाला। कैसे निकाला, देखिए 5 + -3, यानी कि 5 - 3 आ जाएगा, 5 - 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए दोनों का एवरेज डिवाइडेड बाय 2 किया, 1/2। उसको मैं कंपेयर करूँगी ये जो मेरी थर्ड स्ट्रैटेजी बची उसके साथ में, ठीक है। देखिए कॉलम में जब कंपेयर करते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी हम उस पर्टिकुलर कॉलम को क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। अभी आप देखिए 1 और 3 को कंपेयर करते हैं, तो 3 इज ग्रेटर देन 1, यस। 4 इज ग्रेटर देन 1/2, यस। यानी कि इन दोनों का एवरेज को अगर हम कंपेयर करते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी के साथ, तो यहाँ पे थर्ड स्ट्रैटेजी है जो है प्लेयर बी की, उसको हम डोमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम अभी क्या करेंगे, डोमिनेट कर देंगे। अभी देखिए अपना पे ऑफ मैट्रिक्स क्या बचा, 5 - 3 - 4 5, और प्लेयर बी के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी, 1 2, और प्लेयर बी के लिए भी, सॉरी प्लेयर ए के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी, 1 2, और प्लेयर बी के लिए 1 2, ठीक है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या किया, जो थर्ड स्ट्रैटेजी है उसको डोमिनेट कर दिया, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा अपना, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज एंड वैल्यू ऑफ द गेम वी हैव टू फाइंड आउट द ऑडमेंट्स। तो देखिए अभी हम जो रिमेनिंग अपना पे ऑफ मैट्रिक्स था, अभी देखिए प्लेयर ए के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी, 1 2, और प्लेयर बी के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज है, 1 2, और प्लेयर ए के लिए भी 1 और 2, और रिमेनिंग जो बचा हुआ पे ऑफ मैट्रिक्स है 5 - 3 और -4 5, वो हमने क्या किया यहाँ पे लिख के लिया है, ठीक है। ये आ गया अपना प्लेयर ए और ये आ गया अपना प्लेयर बी। अभी देखिए वैल्यूज क्या है, 5 - 3 -4 5। इसका अभी ऑडमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी देखिए दोनों जो वैल्यूज होते हैं उनका जो डिफरेंस रहता है वो हमें यहाँ पे निकालना, यहाँ पे लिखना। अभी देखिए 5 - -3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो वो 8 वैल्यू हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में देखिए माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, -4, तो हम क्या करते हैं, जो बिगेस्ट वैल्यू ना उसको लेते हैं। तो 5
माइनस -4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं बराबर। अभी देखिए ये हो गया रो के लिए। अभी कॉलम के लिए देखते। 5 माइनस -4 कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ पे देखिए, सॉरी ये कहाँ पे लिखना था हमें, यहाँ पे लिखना था। और यहाँ पे देखिए 5 माइनस -3 तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 8 लिखना है। इसका जो ऑडमेंट्स रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे और इसका इस पर्टिकुलर कॉलम का जो है 5 माइनस -3 यानी कि वो कितना आ जाएगा, 8। तो वो 8 आपको यहाँ पे लिखना है। गलती से मेरा 9 हो गया, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। तो ये क्या फाइंड आउट किया हमने, ऑडमेंट्स। उसके बाद में अभी हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे देखिए 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 8 कितना आ गया, 9 डिवाइडेड बाय 70। और यहाँ पे देखिए इसके इस पर्टिकुलर रो के लिए कैसे निकालेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 70। सेम तरीके से यहाँ पे देखिए 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 70। और यहाँ पे देखिए 9 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 70। फर्स्ट रो के लिए 9/17, सेकंड रो के लिए यहाँ पे देखिए 8/17। फर्स्ट कॉलम के लिए 8/17, सेकंड कॉलम के लिए 9/17। ये क्या निकाल लिया हमने, प्रोबेबिलिटी निकाल ली। उसके बाद में देखिए अभी हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालेंगे, तो देखिए वैल्यू ऑफ गेम v की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे देखिए 5 × 9 प्लस -4 × 8 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 8। तो देखिए इस तरीके से ये कैसे मिल गया अपने पास, 45 - 32 डिवाइडेड बाय 17 यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 17। इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.76, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी कैसे लिख सकते हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए। यहाँ पे देखिए प्लेयर ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट और सेकंड प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट स्ट्रैटेजी और सेकंड स्ट्रैटेजी के लिए 9/17 और सेकंड स्ट्रैटेजी के लिए 8/17। लेकिन आप देख सकते हो कि जो अपना ओरिजिनल एग्जाम्पल था वहाँ पे प्लेयर ए के लिए कितने स्ट्रैटेजीज थे, 3 स्ट्रैटेजीज थे। और जो लास्ट में हमें जो पे ऑफ मैट्रिक्स मिला है वहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रैटेजी है। 2 स्ट्रैटेजी का प्रोबेबिलिटी मिला है, तो थर्ड स्ट्रैटेजी उसका हम क्या लिखेंगे, वैल्यू 0 लिखेंगे। फर्स्ट स्ट्रैटेजी 9/17, सेकंड स्ट्रैटेजी 8/17 और थर्ड स्ट्रैटेजी 0। किसके लिए, प्लेयर ए के लिए। और यहाँ पे देखिए प्लेयर बी के लिए भी फर्स्ट और सेकंड स्ट्रैटेजी बची है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी कितनी है, 8/17 और सेकंड स्ट्रैटेजी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी कितनी मिली है, 9/17। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेयर बी के लिए टोटल स्ट्रैटेजीज कितने थे, 1 2 3 4 स्ट्रैटेजीज, यानी कि 2 स्ट्रैटेजीज की प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे ये, और रिमेनिंग 2 स्ट्रैटेजीज की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखेंगे, 0 0। तो सेम तरीके से यहाँ पे देखिए प्लेयर ए का लिखा और प्लेयर बी का कितना गया, 8/17, 9/17, 0 और 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने सॉल्व किया गेम विथ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी यूजिंग द डोमिनेंस प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी आ रही है तो देखिए आप क्या करना, वीडियो पॉज कर लेना और एक एक स्टेप यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, आप वो अच्छे से देख के आपको वो फिर से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर भी आपको अगर कहीं पे भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।